हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन माय फेवरेट सिटी, दैट इज बैंगलोर। मिसिंग बैंगलोर वेरी बैडली। ऑफ कोर्स, क्यों ना मिस करूँ, क्योंकि 4 साल मैंने यहाँ बिताए हैं अपने। और ट्रांसफ़र के बाद आज मैं पहली बार बैंगलोर लेओवर पे आ रही हूँ। And of course, I was so excited to operate flights from Bangalore. So I am in Bangalore for 2 days. मेरा होटल का रूम टूर तो मैं दूंगी। अभी आप वेट करो, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। So guys, this is my room and ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इतनी कोजी वाइब थी ना यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। एनी विच वेज़, ये कोजी वाइब हो या ना हो, बैंगलोर मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही पसंद है ड्यू टू इट्स वेदर। एंड मुझे वहाँ के लोग भी बहुत पसंद है। बैंगलोर इज़ लाइक इट्स अ कंफर्ट जोन फॉर मी। तो चलो गाइज़, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि टुडे आई एम गोना शेयर माई कैबिन क्रू जर्नी विद यू ऑल। एंड गाइज़, मेरी जर्नी कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये सब कुछ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। गाइज़, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गिव अप करने का सोच रहे हैं। गाइज़, ट्रस्ट मी, अगर मेरी स्टोरी आप सुन लोगे तो शायद आपको भी अपने सपने पे फिर से भरोसा हो जाए। सो स्टे ट्यून टिल लास्ट। गाइज़, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरी पढ़ाई से। मैंने अपना 10th और 12th साइंस स्ट्रीम से किया है और उसके बाद मैंने बीए से ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे डिसाइड करना था कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, जैसा कि हम सब की लाइफ में वो फेज़ आता है। सो गाइस, तब मुझे कैबिन क्रू बनना था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तब। जैसे कौन कौन सी एयरलाइंस होती हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, इंटरव्यूज़ का प्रोसेस क्या होता है, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। गाइस, मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था कोलकाता में फॉर माय इंडिगो एयरलाइन, नॉट माय, फॉर इंडिगो एयरलाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सुन रखा था सिर्फ इंडिगो, तो मुझे दूसरी एयरलाइन का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। इसीलिए मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम मेरी फ़्लाइट की टिकट की थी और मैं पहली बार कोलकाता गई थी अपनी इंटरव्यू के लिए। गाइस, ट्रस्ट मी, मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, मैंने जब रूम में मैं रेडी हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा था, यार मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। पर जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने देखा वहाँ पे एक से बढ़ के एक कैंडिडेट आए हुए थे, जिनमें वो शायद देखने में सारी चीज़ें थी जो मुझ में नहीं थी। एंड गाइस, वो मेरा फर्स्ट रिजेक्शन था लाइफ का। एंड मैं वहाँ रिजेक्ट हो गई थी फर्स्ट राउंड में ही। मुझे रीज़न नहीं पता कि उसके पीछे रीज़न क्या था, बट ठीक है, मैं घर वापस आ गई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आखिर ये इंटरव्यू प्रोसेसेस क्या हैं, कैसे जाना जाए, मुझे तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। फिर मेरी सिस्टर जो कि बैंगलोर में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर बाय द नेम फ्रैंकफिन। और फिर उसके बाद मैंने अपना एडमिशन वहाँ लिया और मेरी एक्चुअल कैबिन क्रू की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं बैंगलोर पहुंच गई थी और मैंने इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले लिया था। सो गाइज़, वहाँ पे सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, जो भी स्टाफ थे, जो भी टीचर्स थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन। गाइज़, इंस्टीट्यूट में सब लोग ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही बातें करते थे और मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती नहीं थी। इसी वजह से मैं ज़्यादातर चुप रहती थी और गाइज़, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपनी बात को कैसे कन्वे करूं। पर बहुत बार मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद मैं इस फील्ड के लिए बनी ही नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने हार नहीं मानी और ख़ुद पे काम किया। मैंने इंग्लिश सीखी और ख़ुद को थोड़ा बेहतर बनाया मैंने। मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी और अब बारी थी इंटरव्यूज़ देने की। सो गाइज़, जो सेकंड टाइम मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो उसमें भी एयरलाइन थी मेरी इंडिगो। तो गाइज़, मैंने इंडिगो के लिए ऑलमोस्ट 20 बार इंटरव्यूज़ दिए थे और 20 बार मैं रिजेक्ट हुई थी। जी हाँ, मैं 20 बार रिजेक्ट हुई थी। सबसे पेनफुल बात ये थी कि कभी भी कोई भी क्लियर रीज़न नहीं बताया जाता था कि हर इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन का कारण क्या है, जिसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। मैं खुद से ही पूछती थी मुझ में क्या कमी है, मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। पर बहुत बार गिव अप करने का भी मन किया, लेकिन तब मेरी फैमिली ही मेरी स्ट्रेंथ थी। मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन ने सब ने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे अब नहीं होगा, वो लोग मुझे हमेशा याद दिलाते थे कि सत्यम, तुम कर सकती हो।
और ऑनेस्टली आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से ही हूँ। फिर एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला कि एयर एशिया कोई एयरलाइन है जो कि देहरादून में हायर कर रही है। उसके बाद मेरे पापा ने फटाफट से मेरी ट्रेन की टिकट कर दी और मैं भी बिना सोचे समझे देहरादून जाकर मैंने एयर एशिया का इंटरव्यू दिया। एंड गाइस फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड विद एयर एशिया। गाइस वो मोमेंट मुझे आज भी गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली वो मोमेंट मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था गाइस। इतनी रिजेक्शंस के बाद सिलेक्शन मिलना, वो फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती। सिलेक्शन के बाद मैंने कैबिन क्रू ट्रेनिंग ज्वाइन की एंड गाइस उसके बाद ट्रेनिंग बिल्कुल भी इजी नहीं था। उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स थे जैसे कि फर्स्ट एड, सेफ्टी प्रोसीजर्स, इमरजेंसी एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ने पड़े। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। मैंने 3 महीने फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत की और फाइनली मैंने अपना फ्लाइंग करियर स्टार्ट किया। सो गाइज़ मेरे व्यूअर्स को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि गाइज़ डोंट गिव अप एट ऑल। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। बहुत लोगों को एक मिथ होता है कि सिर्फ फेयर या सुंदर खूबसूरत लड़कियां ही कैबिन क्रू बन सकती हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी ये है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आप खुद को कैसे कैरी करते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। कलर कभी मैटर नहीं करता। So work on yourself, improve your communication skills and one of the most important thing, believe in yourself। और गाइज देखना एक दिन आप ज़रूर अपना सपना पूरा करोगे। एंड गाइज आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मेरी स्टोरी से आपने कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा। और गाइज अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। गाइज चलो अब वीडियो की असली चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो अभी तक आपने मेरी स्टोरी सुनी और जो ये बैकग्राउंड में जो भी वीडियोस चल रहे हैं ये हैं सिलीगुड़ी के, जब मेरा लेओवर है। एंड गाइज़ ये वीडियो कंटिन्यूसली चल रही है। सो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं आई हूँ हांगकांग मार्केट से और मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो चलो देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। Guys, first of all, I got this cute little bag in just 100 rupees and it's so cute है ना, मुझे तो देखते ही इतना प्यारा लगा था। एंड सेकेंड थिंग, दिस फ्रिज मैग्नेट जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है एंड उनकी फरमाइश से ही मैंने ये ख़रीदा था क्योंकि उनको बहुत पसंद है हर जगह जाके फ्रिज मैग्नेट ख़रीदना। थर्ड थिंग, आई गॉट ए नाइट सूट फॉर मी एंड ये 3 पीस था। इसमें एक शॉर्ट्स भी थे और फुल पैंट भी था उसमें। और ये देखो इतना क्यूट लग रहा है ना। वैसे भी मुझे वाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए मैंने इस प्रिंट में लिया था। मुझे इतना क्यूट लग रहा था और सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए। मुझे ये नाइट सूट पड़ा था 650 रुपीज़ का और जो मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया है उसका प्राइस था शायद 50 रुपीज़, मुझे सही से याद नहीं है, और बहुत ही अफोर्डेबल था। बाकी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी थोड़ी महंगी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया। ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी और मैं कुछ ऐसा शॉपिंग का सोच के नहीं आई थी, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेस भी नहीं था मेरे बैग में, इसलिए मैंने थोड़ी ही चीज़ें ख़रीदी अपने लिए। चलो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।